नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में एंड साथ साथ में उसके जो आसपास के एरियाज है वहां पर रोड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को और भी बेहतर बनाने के लिए हमारे यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा वहां पर कई सारे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में कई सारे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन मिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा रखा गया था। एंड नाउ महाराष्ट्र के नासिक में भी कई सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। और वहीं दोस्तों बात करें कुछ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो इनकी टोटल लेंथ 206 किलोमीटर की है, जिनके ऊपर 1678 करोड़ रुपये स्पेंड किए गए हैं या फिर किए जाएंगे। और वहीं बात करें कुछ इंपॉर्टेंट एंड बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो नेशनल हाईवे 848 पर नासिक से पेड़ के बीच में जो सेक्शन है जो कि अराउंड 39 किलोमीटर का है, उसको अपग्रेड किया गया है, जिसके ऊपर 203 करोड़ रुपये स्पेंड किए गए हैं। इसके अलावा नेशनल हाईवे 753J पर 40 गांव से नंदगांव के बीच में जो 44 किलोमीटर की स्ट्रेच है उसको भी अपग्रेड किया गया है, जिसके ऊपर 169 करोड़ रुपये स्पेंड किए गए हैं। इसी के साथ साथ नेशनल हाईवे 3 पर KKW इंजीनियरिंग कॉलेज से होटल जतरा के बीच में एक एलिवेटेड कॉरिडोर एंड 4 फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिनके ऊपर 448 करोड़ रुपये स्पेंड किए गए हैं। इसके अलावा 3 और प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया गया है एंड वही 6 प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों मथुरा एंड वृंदावन जो कि दोनों मेजर रेलवे सिटी हैं जो कि यूपी स्टेट में आती हैं, इन दोनों के बीच में जो रेल कनेक्टिविटी है उनको बेहतर बनाने के लिए हमारी रेलवेज की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो इन दोनों सिटीज़ के बीच में एक रेल लाइन को डेवलप करेंगे जो कि एक हेरिटेज रेल लाइन होने वाली है। सो बेसिकली दोस्तों जो मथुरा एंड वृंदावन है वो हिंदू धर्म के लिए मेजर पिलग्रिमेज साइट है एंड इन दोनों सिटीज़ के बीच में जो रेल कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाने के लिए हमारी रेलवेज की तरफ से ऑलरेडी यहाँ पर जो रेल लाइन है जो कि मीटर गेज रेल लाइन है उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने पर काम किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों ये जो गेज कन्वर्शन लाइन प्रोजेक्ट है ये पिछले कुछ समय से बंद पड़ा है, जिस पर काम स्टार्ट नहीं हो पाया है। नाउ हमारी जो रेलवे है उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसको दोबारा से रिवाइव करेंगे एंड इसको अब एक हेरिटेज लाइन के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कब तक हमारी जो रेलवे है वो इस पर काम स्टार्ट करती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइड किया कि वो मुंबई के वर्ली एरिया में जो वर्ली डेयरी है उसको एक मरीन रिसर्च सेंटर, वर्ल्ड क्लास एक्वेरियम एंड एग्जीबिशन सेंटर इसमें ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। सो बेसिकली दोस्तों जो वर्ली डेयरी है वो एक तरह का मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर है जो कि अराउंड 14.5 एकर्स के एरिया में फैला है एंड मोस्टली यहाँ पर जो लैंड है उसको बहुत ही कम यूज़ किया गया है एंड यहाँ पर जो वैकेंट लैंड है वो काफ़ी लंबे समय से ही ऐसे ही पड़ी है। और क्योंकि दोस्तों ये ओशन के बहुत ही पास है तो इसी के चलते महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि वो इसको एक मरीन रिसर्च सेंटर, वर्ल्ड क्लास एक्वेरियम एंड एग्जीबिशन सेंटर इसमें ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। एंड इसके लिए दोस्तों जो 14.5 एकर्स की लैंड है उसमें से 11 एकड़ की लैंड को इसके लिए यूज़ किया जाएगा। और वहीं यहाँ पर जो डेयरी एंड मिल्क प्रोसेसिंग काम पहले किया जाता था उसको भी मुंबई के कुर्ला में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई बेस्ड इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी TVS मोटर्स कंपनी को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए TVS मोटर की तरफ से डिसाइड किया कि वो इंडिया में उनका लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करेंगे। एंड इसी के चलते उन्होंने हमारे देश की सोलर कंपनी या फिर रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी टाटा पावर के साथ में MOU भी साइन कर लिया है। सो बिल्कुल दोस्तों उस MOU के अकॉर्डिंग जो TVS होगी वो टाटा पावर के साथ में मिलकर उनके EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे देश के अलग अलग एरियाज में डेवलप करेगी। एंड साथ ही साथ में जो टाटा पावर की सोलर टेक्नोलॉजीज हैं उनको TVS उनकी जो मोटर लोकेशंस हैं वहाँ पर भी डिप्लॉय करने वाली है। एंड दोस्तों इनकी जो EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ये लार्ज स्केल के होंगे जो कि स्पेसिफिकली 2 व्हीलर्स के लिए सेटअप किए जाएंगे। एंड इनको सेटअप करने के लिए एज ऑफ नाउ कोई लोकेशन तो फाइनलाइज नहीं की गई है, लेकिन TVS के अकॉर्डिंग इनका ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है ये काफ़ी बड़ा होगा जिसको पैन इंडिया लेवल पर लॉन्च किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है लंदन बेस्ड ग्लोबल डाइवर्सिफाइड ग्रुप वेदांता ग्रुप को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए वेदांता ग्रुप की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो इंडिया में आने वाले कुछ समय में $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। एंड इसी इन्वेस्टमेंट के लिए इनके जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उनको जल्दी ही रोल आउट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारे देश में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इन तीनों को प्राइवेटाइज करने वाली है। एंड वहीं जो वेदांता ग्रुप है उनका प्लान है कि वो इनमें से किसी एक कंपनी का एक्वायर करेंगे ताकि इंडिया में
में उनका जो बिजनेस है वो ग्रो हो सके एंड साथ ही साथ में डाइवर्सिफाई भी हो सके। एंड एज ऑफ ना दोस्तों जो वेदांता ग्रुप है उनकी तरफ से ये तो नहीं बताया गया है कि वो किस कंपनी को परचेज करेंगे या फिर एक्वायर करेंगे, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वेदांता ग्रुप का प्लान है कि वो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL को प्रोक्योर करेंगे या फिर उसमें कुछ % का स्टेक एक्वायर करेंगे। एंड दोस्तों इनका ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान होने वाला है ये अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इंडिया में उसकी फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है महाराष्ट्र स्टेट में बनने वाले एक अपकमिंग EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेकर, जहां पर दोस्तों लंदन बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर कोजिस ई मोबिलिटी जो कि कोजिस ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया में भी उनकी एंट्री करने वाले हैं। एंड इसी के चलते उन्होंने इंडिया में इनिशियल बेसिस पर महाराष्ट्र स्टेट को चुना है। सो बिल्कुल दोस्तों जो कोजिस ई मोबिलिटी है ये एज ऑफ नाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स एंड रेन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड ये अब इंडिया में भी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाली है। एंड एज ऑफ नाउ इनिशियली ये इंडिया में उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो चार्जर्स या फिर जो अदर इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। एंड दोस्तों उनके इस पर्पस के लिए जो कोजिस ई मोबिलिटी है उन्होंने महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड MIDC के साथ में एक MOU भी साइन कर लिया है। एंड इसी MOU के अकॉर्डिंग जो कोजिस ई मोबिलिटी है वो महाराष्ट्र स्टेट में उनका एक न्यू EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेगी, जिसको महाराष्ट्र के MIDC इंडस्ट्रियल फेज 5 जो कि पुणे के टालेगांव में आता है वहां पर सेटअप किया जाएगा। एंड दोस्तों EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए इस कंपनी की तरफ से 2823 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एंड साथ साथ में यहाँ पर जो कंपनी होने वाली है ये 1250 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने वाली है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवेज की तरफ से कह दिया गया है कि न्यू पंबन ब्रिज जो कि तमिलनाडु स्टेट में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छे स्केल पर चल रहा है। एंड अगले साल के मार्च तक ये जो इंडिया का फर्स्ट एवर वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज होने वाला है इसको मार्च 2022 तक ओपन कर दिया जाएगा। सो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मेनलैंड इंडिया एंड पंबन आइलैंड को कनेक्ट करने के लिए एक ओल्ड रेलवे ब्रिज बना हुआ है जिसका नाम ओल्ड पंबन ब्रिज भी रखा गया है। और दोस्तों क्योंकि ये जो रेल ब्रिज है काफ़ी पुराना हो चुका है तो इसी को रिप्लेस करने के लिए एक न्यू पंबन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है जिसकी लेंथ अराउंड 2.07 किलोमीटर की है। एंड वहीं इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए अराउंड 280 करोड़ रुपए स्पेंड किए जा रहे हैं। एंड दोस्तों जो न्यू पंबन ब्रिज होगा ये इंडिया के लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों रामेश्वरम हिंदू धर्म के जो 4 धाम है उनमें से एक महत्वपूर्ण धाम माना जाता है। एंड हर साल रामेश्वरम में मिलियंस ऑफ डिवोटीज यहाँ पर आते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ओल्ड पंबन ब्रिज है वो काफी पुराना हो चुका है एंड कभी भी खराब हो सकता है। एंड इसी को देखते हुए यहाँ पर एक न्यू पंबन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। एंड वहीं इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है। और वहीं दोस्तों ये जो रेल ब्रिज होगा ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट एंड इंजीनियरिंग मार्वल होगा जिसको अगले साल मार्च 2022 को ओपन कर दिया जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है न्यू दिल्ली बेस्ड इंडियन टेलीकम्युनिकेशन जायंट भारती एयरटेल को लेकर, जहां पर दोस्तों भारती एयरटेल के द्वारा सक्सेसफुली उनका जो 5G नेटवर्क है उसको हमारे देश के एक रूरल एरिया स्पेसिफिकली एक विलेज में ट्रायल ले लिया गया है। एंड दोस्तों नाउ ये हमारे देश का फर्स्ट 5G नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन बन चुका है जिसको रूरल एरियाज में लिया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश की जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पर भी एयरटेल के द्वारा ही सबसे पहले हमारे देश का 5G ट्रायल लिया गया था, जहाँ पर एयरटेल के द्वारा हैदराबाद में उनका फर्स्ट ट्रायल लिया गया था जो कि हमारे भारत का फर्स्ट 5G ट्रायल था। एंड करंटली दोस्तों जो एयरटेल है उनके द्वारा दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु इस तरह की सिटीज़ में उनके जो 5G ट्रायल्स हैं उनको लिया जा रहा है। एंड ना दोस्तों उन्होंने पहली बार हमारे देश में उनका जो 5G नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन है उसको एक रूरल एरिया में लिया है जिसको यूपी के गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज भाईपुर ब्रह्मनन में लिया गया है। एंड दोस्तों ये विलेज दिल्ली NCR के जो आउटस्कर्ट्स है वहाँ पर बसा हुआ है। एंड ये जो ट्रायल था इसको 3500 मेगावाट्स के जो फ्रीक्वेंसी बैंड है उसमें लिया गया था, जिसमें इस ट्रायल के दौरान 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भी उस विलेज में 100 Mbps से ज़्यादा की स्पीड देखने को मिली थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।